Clear? So transmission of SARS-CoV is primarily from person to person, respiratory secretions and stool. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन या स्टूल जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो फीसेस निकल रहे हैं, उससे इनके ट्रांसमिट होने के चांसेस बताए गए थे. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस. ठीक है, पहले वही प्रिवेंशन वाली बात. ब्रॉट द ग्लोबल आउटब्रेक टू एन एंड. इससे क्या हुआ कि हमने एक एंड तो चला गया, अभी इसका कोई वैक्सीन भी नहीं आया, लेकिन सारे केसेस पे कंट्रोल हो चुका है. क्लियर? अब सिम्टम ये सब कॉमन है, सारे तीनों भाइयों के सिम्टम्स एकदम कॉमन है. कोरोना वायरस फैमिली इनको बोला जाता है. तो कोरोना वायरस फैमिली से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखोगे, उसमें मर्स, सार्स एंड आपका सार्स कोव 2 तीनों आएंगे. ठीक है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो. सीवियर सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर है, निमोनिया, ठीक है, जो लंग डैमेज हो रहा है, किडनी फेल्योर एंड लिवर फेल्योर भी हो रहा है. इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है. चलो, ट्रांसमिशन कफ और स्नीजेस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू टचिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा. फीवर होगा. आफ्टर 2 to 7 days डेवलप अ ड्राई कफ होगा. तुरंत सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. सिम्टोमेटिक होगा तो ये सारे सिम्टम्स होंगे. और कोरोना के केस में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी हैं. माइल्ड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एट द ऑनसेट. जब वो सीवियर हो जाएगा, लोअर ट्रैक तक हो जाएगा, तो ब्रीदिंग ब्रीदिंग चैलेंज आने लगेंगे, तब लोग उसको सिम्टम्स समझते हैं, और तब तक कुछ ना कुछ एल्वोलाई डैमेज हो जाता है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, ठीक है, डाइजेशन के इश्यूज, डायरिया, माइल्ड डायरिया दिखेगा एंड जनरल बॉडी एक बना रहेगा. और ये कॉमन सिम्टम्स है पूरे कोरोना फैमिली. ठीक है, और हमें पता है यही सारे जो फ्लू हमने पढ़े थे, स्वाइन फ्लू वगैरह, वहां पे भी ये सेम सिम्टम्स थे. तो सिम्टम्स आर इन्फ्लुएंजा लाइक एंड इंक्लूड फीवर, मैलेज, माइल्जिया, हेडेक, डायरिया, शिवरिंग. ठीक है, नो इंडिविजुअल सिम्टम्स और क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स हैज प्रूव्ड टू बी स्पेसिफिक फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ सार्स. तो ये ऐसे मिक्स हैं. सारे सिम्टम होंगे तो भी जरूरी नहीं है कि सार्स हो, और सारे सिम्टम ना हो तो भी जरूरी नहीं है कि सार्स ना हो. इस तरीके का केस हो जाता है इन सारे केसेस में. Although fever is the most frequently reported symptom, it is sometimes absent on initial measurement, especially in elderly and immunosuppressed patient. ऐसे पेशेंट जो immunosuppressed ड्रग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उन केसेस में ये एसिम्टोमेटिक दिखेगा. ठीक है, कफ, initially dry, shortness of breath and diarrhea are present in the first or second week of illness. Severe cases often evolve rapidly, progressing to respiratory distress and requiring intensive care. इनिशियली इनका भी मैंने बताया अभी तो कोई वैक्सीन आया नहीं है सार्स का. तो जो भी ट्रीटमेंट होगा, अब इनमें से जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस को लंग्स को इफेक्ट ना किया हो, वेंटिलेटर तक जाने की का कंडीशन ना आ गया हो, तब तक सिम्टम के अकॉर्डिंग चलेगा. और वेंटिलेटर वाला भी टाइम जो होता है ना, वो जैसे मैंने तुम्हें उस दिन बताया कि क्या हो रहा है कि कैपिलरीज बहुत फाइन है, एल्वोलाई के चारों तरफ कैपिलरीज है. अब एल्वोलाई में कोई इन्फेक्शन है, उसको कैपिलरीज में बहने वाले एंटीबॉडी या तुम्हारे जो एंटीजन जो इम्यून सेल के साइटोकाइनिन, आईएनएफ, मतलब सेल्स हैं जो, वो सब आइडेंटिफाई कर लो. वो आइडेंटिफाई की वो टुवर्ड्स द इन्फेक्शन साइट आ जाए. ठीक है, अब यहाँ पे लड़ाई चल, तो जितनी ज्यादा लड़ाई उतना ज्यादा वो वॉल डैमेज होगा. जिस सरफेस पे लड़ाई चल रही है वो वॉल डैमेज होगा, और उससे लिक्विड वहां पे डिपोजिशन होने लगता है. तो यही चीजें सार्स में भी हो रही है. और जब तक आप वेंटिलेटर पे रखते हो, वेंटिलेटर पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई नॉर्मल रहे. ठीक है, तो जब तक ये जो डैमेज हुआ है, अगर वेंटिलेटर पे है और ये क्योर हो जा रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन बच जाएगा. वेंटिलेटर से भी लोग आए हैं, जिंदा वापस आए हैं. ठीक है, वेंटिलेटर हटा है, ऐसा भी हुआ है. तो समझो इस चीज को कि वेंटिलेटर क्या करे. वेंटिलेटर ड्यूरिंग द टाइम, जब तक वो जो इम्यूनिक और इम्यून और पैथोजन के बीच में जो फाइट हुआ है, उसमें जो एल्वोलाई या जो लंग्स का पोर्शन डैमेज हुआ है, उसको ड्रग्स देके क्योर कर रहे हैं. और ड्रग्स और जो लंग्स का काम है वो वेंटिलेटर का. समझ में आ रहा है? तो वहां पे भी बच जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में इतना सीवियर हो जाता है कि वेंटिलेटर पे बस टाइम ही बीतता है और पर्सन की डेथ हो जाती है. Currently, no areas of the world are reporting transmission of SARS. Since the end of the global epidemic in July 2003, SARS has reappeared 4 times, 3 times from laboratory accidents, Singapore and Chinese Taipei, and once in southern China.
where the source of infection remains undetermined, although there is circumstantial evidence of animal to human transmission. ठीक है, 2-3 बार ये चीजें रिपोर्टेड हुई है, लेकिन बहुत इनका कंटेजियस नहीं है, बहुत अभी हाई लेवल पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मर्स। मर्स में क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी कोरोना फैमिली का है, सेकेंड भाई है। अब यहाँ पे भी अभी ये नहीं पता कि ये कैमल से ह्यूमन में कैसे आया था, लेकिन जो इसके एनिमल से ट्रांसमिट होने की चीजें हैं वो यही है कि कैमल से ये ट्रांसमिट हुआ है, कैमल का वायरस था और ये ह्यूमन में आ गया। फर्स्ट आउटब्रेक रिपोर्टेड इन 2012 जॉर्डन, जॉर्डन में रिपोर्टेड हुआ था। एंड लेटेस्ट अभी 2020 में जब आप लोग सब लोग कोरोना कोरोना की बात कर रहे थे, तो मर्स भी अपना सऊदी अरेबिया में, अच्छा मैंने मर्स के लिए भी बोल दिया कि ये नहीं है इस टाइम, ये है, ये चल रहा है अभी। ठीक है, ये अरेबिया साइड में और ये अरेबियन कंट्री क्या होती है, बहुत रिच होती है। ये फोर्स लगा रही है, फोर्सफुली कह रही है कि आप इसकी वैक्सीन डिजाइन करिए, क्योंकि एक अलग इससे डील कर, वहां पे मर्स 2020 में फैला हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल रिजर्वायर बैट है, ड्रोमेट्री कैमल्स है एंड अल्पैकास। चलो ठीक है, कैमल्स हमें ध्यान में रखना है कि मर्स के लिए कैमल्स है। टोटल केस 2519 इस ईयर में रिपोर्टेड हुए, मतलब 2020 की बात है। डेथ 866, फैटलिटी रेट कोरोना से अधिक है, 60 से कम। ठीक है, मर्स का भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। सबके ऊपर सबका जो तीनों वायरसेस का है वो कैसा है ना, एक इनके पास ये जो क्राउन है, ये सारी चीजें ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। एक इन्वेलप है जो लिपोप्रोटीन का बना हुआ है, और अंदर एसएस आरएनए प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है तीनों में। ठीक है, तो स्पाइक्स प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड, न्यूक्लिक और जो उसका कैप्सिड मटेरियल है फॉस्फोप्रोटीन्स का बना हुआ है। एंड देन मेम्ब्रेन है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई, एनवेलप है ग्लाइकोप्रोटीन का और लिपोप्रोटीन का बना हुआ। तो जो हम लोग सैनिटाइजेशन करते हैं, बार बार हाथों को धोते हैं, उसमें वायरस पे वो उसके लिपोप्रोटीन पे एक्ट करते हैं। ठीक है, वो इसके एनवेलप को ब्रेक डाउन करते हैं। नोट डाउन कर लेना ये वाला पॉइंट। आरएनए है, एसएस आरएनए है, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड है। पॉजिटिव स्ट्रैंड का मतलब क्या बताया था मैं? वो सिंपली रेट्रोवायरस की तरह रिपीट नहीं करेगा, मर्स का केस है। ठीक है, रिवर्स नहीं जाएगा और डीएनए को फॉर्म नहीं करेगा, जो एसएस आरएनए है वही आगे अपने आप को होस्ट में इंसर्ट करेगा और उसके बाद वो रिपीटेटिव यूनिट अपनी फॉर्म कराएगा। ठीक है, ठीक है, सिम्टम्स वही है, कॉमन है सारे, प्रिवेंशन वही है, हाथ मुंह धोते रहो, सफाई हाइजीन मेंटेन करो। ठीक है, मर्स के केस में हमें ये याद रखना है कि मिडिल ईस्ट इस वाले पोर्शन में ये रिपोर्टेड हुआ था। मेरा बहुत अच्छा नहीं है जियोग्राफी, मेरे को ये सिटी विटी याद नहीं रहती, सिटी कह रही हूँ, कंट्री वगैरह नहीं याद रहती, मेरे से ज्यादा तो कृषि को। ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय नोवल कोरोना वायरस, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, इसलिए इसको भी कहते हैं मर्स कोव। ठीक, that was first identified in Saudi Arabia 2012. कोरोना वायरसेस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। जब हम लोग नॉर्मल कोल्ड की बात कर रहे थे तो भी हम 70 to 75% राइनो वायरस से, एंड रेस्ट ऑफ द 25 to 30% जो फ्लू होता है एशियन कंट्रीज में, वो कोरोना वायरस फैमिली की ही वजह से हो रहे हैं। ठीक है, कोरोना वायरसेस आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज डिजीज रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, ध्यान में रखना है इसको, कॉमन कोल्ड टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स तक की डिजीज ये कॉज कर रहा है। टिपिकली मर्स सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. Pneumonia is common but not always present. Approximately 35% of reported patients with MERS-CoV infection have died. Fatality इसका कितना हो गया? 35%, जो कि कोविड से काफी ज्यादा है। ठीक है, और जो ये सब तो फिर भी चलो ठीक है, कोविड के केस में क्या हो रहा है, जैसे ये 35 दिया है ना, इसको मल्टीप्लाई 1 लाख किसी जगह के, अगर 1 लाख रिपोर्टेड केस है कि यहाँ पे 1 लाख कोविड पेशेंट है, तो उसको कहा गया है एक
वायरोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है कि आप उसको मल्टीप्लाई बाय 35 कर दो, तो वो 1 लाख रिपोर्टेड है, लेकिन 35 लोग ऑलरेडी कंटामिनेट ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से। तो ये भी एक कहा जा रहा है कि हर तीसरे चौथे इंसान को कोरोना वायरस हो चुका है। ठीक है, हर तीसरे या चौथे इंसान को कोरोना वायरस होके जा चुका है, बट उसमें वो सिम्टम्स नहीं दिखाए। इसको बोलते हैं एक धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी, मतलब पूरे की पूरी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हो। ठीक है, कभी कभी कोई कोई डिजीज ऐसे होती है कि राम भरोसे छोड़ के नेचुरली छोड़ दिया गया। अब वो मरे लोग किस कंट्री के, तो शायद ये ब्रिटिश प्रेसिडेंट होते हैं या वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो उसके उसके हेड ने बोला था, उसने छोड़ दिया लोग, मतलब वहां पे इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया कि अब हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। ठीक है, अब जो लड़ेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो नहीं जीतेगा वो मर जाएगा। तो एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। तो उसी तरीके से इंडिया के लिए भी यही है कि हर तीसरे चौथे इंसान को कोविड हो चुका है, वो या तो क्योर हो चुका है, या तो मतलब मैक्सिमम केसेस में क्योर हो चुका है, या तो वो रिपोर्टेड हो चुका है। Camels are a major reservoir host for MERS-CoV and an animal source of MERS infection in human. Still, it is not reported, clear नहीं है कि कैमल से ट्रांसमिशन का क्या रोल था, क्योंकि कैमल एक ऐसा है जिसको खाने की चीजें रिपोर्टेड नहीं हुई है कि इसको भी खाया जाए। बट खैर, चलो, the virus does not seem to pass easily from person to person unless there is close contact, such as occurs when providing unprotected care to a patient. एक पेशेंट से आप क्लोज कांटेक्ट में आते हो, या ऐसे इन्फेक्टेड कैरियर वाले कैमल्स के कांटेक्ट में आते हो, उनसे डील करते हो, तभी ये ट्रांसमिट होगा। और उसके बाद एक बार हो गया है, तब तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स की बात हो गई, वही सारे सिम्टम है, फीवर, कफ। The virus appeared to cause more severe disease in older people। जो एक आया था कि कहाँ के, इटली का, इजराइल का, कहाँ पे सबसे ज्यादा केस में, इटली में। ठीक है, इटली में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पे फर्क पड़ गया कोरोना की वजह से। जैसे हम लोगों का, मैंने तुम लोगों को ग्रोथ वो दिखाया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टाइम। ठीक है, उसमें मैंने 1920 15 से 20 वाले में तुम्हें माइनस दिखाया। ठीक है, तो प्लेग की वजह से इतनी डेथ हुई थी कि माइनस में चला गया। तो उसी तरीके से अभी क्या हुआ है कि वहां पे माइनस में, माइनस नहीं गया है, लेकिन बहुत ग्रोथ कर में उनके फर्क पड़। ठीक है, अब हमारे देश में जो कहा जाता है कि कम फैटलिटी शो किया, कम मोर्टेलिटी हुई है, उसका ये भी रीजन है कि हम लोग यंग यूथ वाले में आते हैं। हमारी जो ओल्ड पीपल की ओल्ड पीपल इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉपुलेशन में, वो कम है कंपेयर टू इटली वगैरह। वहां पे क्या होता है, ओल्ड ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये डिजीज ऐसी थी कि ओल्डर पीपल को अफेक्टेड किया, उनके लंग को डैमेज किया, उनके पैरेलली अगर उनको डायबिटिक या लिवर से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम रहा है तो वहां पे इसने सीवियर अटैक किया, तो ऐसे लोगों की डेथ ज्यादा हुई है। तो मोर सीवियर डिजीज इन ओल्डर पीपल, people with weakened immune system, and those with chronic disease such as renal disease, cancer, chronic lung disease and diabetes। ऐसे लोगों में ये डिजीज ज्यादा से ज्यादा मोर्टेलिटी को शो किया है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट वही है, अभी तो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है मर्स की भी, तो सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ध्यान में रखना। नाउ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के भी केस में वैसा ही एक एनवलप वाला स्ट्रक्चर है, लिपोप्रोटीन का एनवलप है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक बने हुए हैं, और अंदर सिंगल स्टैंडर्ड कॉइल्ड है पूरा, लेंथ इसकी ज्यादा है। ठीक है, एसएसआरएनए की लेंथ इसकी ज्यादा है, और इसके म्यूटेशन रिप्रोडक्ट और चांसेस पे हम लोग कभी एक और एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे पूरा, बाद मार्च वार्च में लेंगे, तब तक वैक्सीन वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्या और यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं उसको दिखाते हुए मैं वहां पे एक लेक्चर और लूँ। ठीक है, अब दो रूट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक या तो माउथ के थ्रू आ रहा है या तो नोज के थ्रू आ रहा है, और मास्क जो लगता है वो लगता है चिन पे। ठीक, तो दोनों रूट का ओपन है, मोस्ट वेलकम है, वेलकम करते हैं ये। अगर जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं, मतलब जहाँ ज्यादा है, जैसे अभी रत्नागिरी में तो कम हो चुका है, मैं भी नहीं लगाती हूँ मास्क, आते जाते टाइम बस लगा लेती हूँ, बाकी टाइम पता नहीं मुझे बहुत थोड़ा सा सफोकेशन हो, तो मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन तुम मेरे बिहेवियर में नोटिस करोगे, मैं किसी के बहुत पास नहीं जाती कभी भी।
ठीक है, मैं ट्रैवल करके भी आई थी तो भी 2-3 दिन किसी स्टूडेंट के पास नहीं। तो मैं एक डिस्टेंस जरूर बना बना के रखती हूँ। मैं रोड पे भी कहीं नहीं जाती हूँ, मैं दुकान पे भी अभी जनरली ऐसे नहीं जाती हूँ। एक अपना प्रिवेंटिव रखती हूँ, लेकिन मास्क थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा कांटेक्ट में, जैसे अभी मैं जा रही थी तो मैं अपनी इमेज भी लगा देती हूँ यहाँ पे, तब मैंने पूरा ट्रैवल के टाइम मैंने शील्ड भी लगा रखा है, ग्लव्स भी पहना हुआ है, मास्क भी लगा रखा है। एयरपोर्ट पे भी पूरा मैंने ऐसे ही रखा है। 4 घंटे एयरपोर्ट पे वेट करना है तो भी मैं खड़ी रही हूँ, किसी सीट को भी यूज नहीं किया है। ठीक है, बहुत टाइम मतलब मैं ऐसे ही घूमती रही हूँ बैग लेके, मैं ना किसी सीट के पास में कर भी लेती हूँ सैनिटाइजर, फिर भी मैं पास में नहीं जाती। तो इस तरीके का मैं टाइम बिता देती हूँ, क्योंकि उधर लखनऊ में दोनों बच्चे हैं तो एक डर सा रहता है कि किसी भी बच्चे को हुआ तो क्या मतलब। ठीक है, तो उस वजह से जितना भी मुझे होता था, मैं ट्रेन में भी ना किसी से कोई कांटेक्ट करना, ना एक बार चढ़ना तो सीधे अपने डायरेक्ट जगह पे ही उतरना। मतलब यहाँ से मुंबई गए तो वो, और तीनों बार ही मैंने फ्लाइट ही इसलिए यूज की ताकि कम टाइम में 1-1.5-2 घंटे में आप घर पहुंचोगे, और उसके बाद तो घर से गाड़ी आ गई, आपको एयरपोर्ट से ले गई, काम खत्म, घर आप पहुंच गए। तो भी मैं 4 दिन में किसी से मिल मतलब बच्चों से नहीं मिल रही थी, दोनों पास नहीं आ गए। और उसके बाद चौथे पांचवें दिन से पास पास, तब तक आने का टाइम हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो एक आप अपना क्या प्रिवेंशन कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेन चीज अब यहाँ पे जो सुन लो आज, कि कोविड-19 कॉज क्या कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। तो हमें पता है कि न्यूमोनिया, जहाँ पे जो न्यूमोनिया के सिम्टम है, उसी तरीके के सिम्टम्स इसमें भी हो रहे हैं जब सीवियर हो रहा है। ठीक है, बाकी तो प्रिवेंटिव है। ठीक, ये एल्वोलाई, नॉर्मल एल्वोलाई दिख रहे हैं, उसके बाद इन्फेक्टेड एल्वोलाई दिख रही है, उसके बाद मॉडरेट एल्वोलाई दिख रही है, और इधर डैमेज एल्वोलाई रही होगी। इस केस में जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, जो फाइट हो रहा है, दैट इज द मेन कॉज। आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि कोविड के होने की वजह भी हमारा इम्यून सिस्टम ही है, इसलिए मैंने तुम लोग को ये बात कभी बताई नहीं। कोविड होने की वजह भी हमारा इम्यून सिस्टम है। जो ज्यादा सीवियर केस हो रहे हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के फाइट की ही वजह से हो रहा है। तो एक स्टडी आई थी, साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब जो साइटोकाइन, साइटोकाइनेसिस वर्ड सुना होगा, मतलब सेल की काइनेसिस, काइनेटिक एक्टिविटी, और डिवीजन में हम लोग साइटोकाइनेसिस वर्ड यूज किए हैं। उसी तरीके से साइटोकाइन एक सिक्रीशन होता है। ठीक है, एक एंटीबॉडी नहीं है ये, एक केमिकल सिक्रीट होता है। वैसे ही इंटरल्यूकिन है, आईएनएफ अल्फा, आईएनएफ बीटा, इंटरफेरॉन, इस तरीके से कई सारे इम्यून सिस्टम के सिक्रीशन है। सेल नहीं है, सिक्रीशन है, केमिकल। ठीक है, इसी में से एक साइटोकाइन जो है वो बहुत सेंसिटिव है इसके लिए। उस वो क्या कर रहा है, वो इन्फेक्टेड साइट पे आ गया। जैसे अभी मैंने तुम लोगों को कॉमन सी चीज बताई कि आपकी आर्मी आ गई और ये टेररिस्ट। अब आर्मी और टेररिस्ट लड़ रहे हैं तो जिस जमीन पे वो लड़ रहे हैं वहां पे भी अफेक्ट होगा, जो नियर बाई। अब कहाँ पे वो फायरिंग कर रहे हैं, हो सकता है उसके चपेट में कोई नॉर्मल मैन भी आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्मल सेल हो गई। तो इस तरीके के जो डैमेज हो रहा है ना, जो हम बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उनको नहीं हो रहा है, स्ट्रांग है तो वो यहाँ तक पहुंचने के पहले खत्म कर दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद जो लड़ाई हो रही है, जो फाइट हो रही है साइटोकाइन की, उसकी ही वजह से एल्वोलाई की सेल बहुत तेजी से डैमेज हो रही है। ठीक है, एंड दैट इज द मेन कॉज जहाँ पे न्यूमोनिया और इस तरीके के सीवियर केसेस रिपोर्टेड हो। The majority of severe cases and death from COVID-19 results from runaway inflammatory response within the patient's own immune system, causing a cytokine storm that is difficult to interrupt. ठीक है, इसको रोक नहीं सकते। ये इस तरीके से हो गया कि आपने वेट किया। आप जैसे कारगिल वाला हाईजेक शायद तुम लोगों ने सुना, उसमें तो खैर कुछ हुआ नहीं था, रिलीज कर दिया गया था। जैसे सपोज कि कोई प्लेन है, हाईजैक हो गया है, अंदर यात्री भी हैं, ठीक है, पैसेंजर हैं, अंदर टेररिस्ट भी हैं, अंदर आपका पायलट भी है, तो आप डील करोगे उससे कि बात हो जाए, दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जैसा कि कारगिल वाले में हुआ था। यहाँ से अजहर महमूद को छोड़ दिया गया था, अलॉन्ग विथ 3 अदर टेररिस्ट छोड़ा गया था, और अपना इंडिया में प्लेन वापस आ गया। लेकिन अगर हम ये डिसाइड कर ले, नहीं, ये अजहर महमूद को छोड़ना बहुत बड़ी गलती हुई है इंडिया की, और वो पूरा बहुत ज्यादा टेररिस्ट बढ़ा है इसके। अब हमने डिसाइड किया, नहीं, ये तो बहुत खतरनाक आतंकवादी, इसको छोड़ना, हम उनपे अब अटैक करेंगे, अब हम डील करेंगे, जो बचेगा वो बचेगा, जो नहीं बचेगा वो नहीं बचेगा। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते, वहां 200 लोगों में कुछ मरते, कुछ बच जाते। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये अजहर महमूद जाके आतंकी पूरे एक टेररिस्ट को पूरा पीक पे ले गया दोबारा से, वो
एक तरीके से गलत डिसीजन है, लेकिन हर एक पर्सन का एक इमोशनल डिसीजन भी हो जाता है। हर एक पर्सन जो उसके अंदर बैठा है वो किसी लाइफ से, अब जस्ट सपोज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कोई जैसे अभी इंडोनेशिया वाला प्लेन क्रैश हुआ है, अब प्लेन क्रैश में तो सब मर गए, ठीक है, लेकिन आप अटैक को कोई हाईजैक है तो वहां आप डील करने में डायलेमा में हो, क्योंकि कुछ तो विरोध करेंगे ही आपका, लेकिन वो डिसीजन ऐसा ही होना चाहिए कि आप वहां पे कमांडो कार्रवाई करो, ना वो आतंकवादी जाए ना अंदर जो है वो बचे। तो उस केस में क्या होगा, अब कमांडो अटैक जब होगा तब वो फायरिंग करेंगे अंधाधुंध वाली, जो बचा तो बचा, जो नहीं बचा बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वो अंधाधुंध घुसेंगे और फायरिंग करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से साइटोकाइन जब रिलीज होते हैं तो साइटोकाइन का जो एक्शन है दैट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, इसको भी पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में हम लोग, इसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। अब ये अपने जो ये सेल को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, हर सेल जहां जिसके अंदर, अब कोविड का जो वायरस है वो इंट्रासेलुलर है, ऑब्लिगेट है, इंट्रासेलुलर है, अंदर जा चुका है। अब ये ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रिसेप्टर पे आया, सीक्रेट होके अंदर गया और अंदर ये जाके उसको मार रहा है। जब कोविड के वायरस को मार रहा है तो हमारी सेल को भी मार रहा है। ठीक है, तो साइटोकाइन का जो स्टॉर्म एक तरीके से आंधी है, इन जो अपना इम्यून सिस्टम का स्टॉर्म है उससे रिजल्टेंट पूरा डैमेज हो रहा है, और इसी डैमेज को वेंटिलेटर पे फाइट चल रहा है और ड्रग दे दिया गया है तो वो क्योर होके वापस आ जा रहे हैं, अदरवाइज डेथ हो जा रही है। तो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड मैक्रोफोजेस एंड डेंड्राइटिक सेल, ये भी इम्यून सेल्स हैं, पढ़ाएंगे ये हम। साइटोकाइन रिलीज साइटोकाइन सिग्नल, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लिम्फोसाइट पे अटैक करेंगे, डिस्ट्रॉयड इन्वेडिंग टू सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं इनके पास, और ये इन्फ्लेमेशन काज करेंगे, ये जितनी भी लड़ाइयाँ होती रहेंगी उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। डैमेज लिम्फोसाइट्स रिलीज एवर मोर साइटोकाइंस, जितना डैमेज हो रहा है उससे ऐसा आएगा कि अरे हमारी आर्मी भी खत्म हो रही है, और सैनिक भेजो और सैनिक भेजो। ठीक है, तो इस तरीके से साइटोकाइन और जा रहे हैं, और अगेन साइटोकाइन आया है तो उसके एक्शन को कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, तो इम्यून रिस्पॉन्स साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, एंड यही साइकिल जो चल रही है एज ए रिजल्टेड inflammatory response begin to destroy healthy cells leading to acute lung damage, ये पॉइंट ध्यान दें। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, साइटोकाइन इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, आपको पढ़ना है, और कोव का ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म का मैकेनिज्म, दैट इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ये आप रिवाइज करना, और इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग दोबारा भी। ठीक है, वायरस कैसे एंट्री कर रहा है उसके लिए पाथवे, वायरस बाइंड कर रहा है, अपना AC2 रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन है, उस पर वायरस बाइंड कर रहा है, बाइंड करने के बाद उसका अपना RNA जो है वायरल RNA पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो अपना इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव, प्रोटीज इनिबिशन, चलो ये मैं बाद में बताऊंगी, ये किसी स्पेशल केस का है, ठीक है, ये जनरल वाली चीज नहीं है। दूसरा इमेज लेके हम जनरल बात करेंगे जहाँ DNA में इंसर्ट करना और DNA अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके फॉर्म करना, ये सारी मैकेनिज्म चल रही है। ठीक है, चेक वायरल रिस्पॉन्स एंड हाइपर इंफ्लेमेटरी फेज साइटोकाइन स्टॉर्म, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये थर्ड स्टेज का केस है जो कि सीवियर है। ठीक, वायरल रिस्पॉन्स नॉन सीवियर सिम्टोमेटिक, यहाँ तक आपका इम्यून सिस्टम आपके फेवर में लड़ रहा है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम आपके ही अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, तो वायरस खत्म करने के साथ साथ आपके हेल्दी सेल्स को भी खत्म। अब दो ये पेज में कुछ कुछ बातें लिखी हुई है जो जनरली तुम लोग सुने हुए हो काफी ज्यादा, वही सब है। कोरोना वायरस इज एन infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory, and cancer are more likely to develop serious illness. The best way to prevent and slow down transmission is be well informed about the COVID-19 virus, the disease it causes, and how it spreads.
ठीक है, बाकी तो आपको प्रिवेंशन वगैरह के पता है। स्वैब टेस्ट भी सुन रखे हो, आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसमें स्वैब से लिया गया सैंपल उसको लाइसिस बफर में यूज करके ताकि जो अनडिजायर्ड है वो लाइसिस हो जाए, और उसके बाद उस बफर से ट्रांसमिट किया जाएगा और पीसीआर से उसमें एंटीजन टेस्ट किया जाए। ठीक है, प्रिवेंशन भी कॉमन है सब। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मलेरिया देखेंगे। एनसीईआरटी में वापस आते हैं, मलेरिया जो कि प्रोटोजोवन डिजीज होगी उसके बारे में कल देखेंगे। ठीक है, सारा थियोरेटिकल पोर्शन एक बार पढ़ लो। ठीक है, कशिश, प्रथमेश, सरोज, रतेश, श्रुति, श्वेता, वैदेही, कोई डाउट बेटा, कोई क्वेरी? रिवाइज कर लोगे? ठीक है, रिवाइज कर लोगे अच्छे से, और कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो एंड कर रहे हैं लेक्चर।